ये कहानी उस लड़की की है जिसकी जिंदगी अचानक से बदल जाती है। एक स्टंट परफॉर्म करते करते वो कोमा में चले जाती है और 20 साल बाद उठती है। वो 20 साल बाद अपने स्कूल वापस जाती है, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम स्टेफनी होता है। वो एक लाइव इंटरव्यू दे रही होती है। इसके बाद हम कुछ सालों पहले आते हैं जब स्टेफनी अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका शिफ्ट हुई है। वो अपना 14th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ एक फेमस क्लब में आई होती है। यहाँ हम ब्लेनी और टिफनी को भी देखते हैं जो कि पॉपुलर होते हैं और वो दोनों स्टेफनी के क्लासमेट्स भी होते हैं। स्टेफनी उन दोनों को अपने बर्थडे पर इनवाइट करती है, लेकिन टिफनी उसका मजाक उड़ाने लगती है और ब्लेनी को लेकर वहाँ से चले जाती है। स्टेफनी भी पॉपुलर बनना चाहती थी, इसीलिए अब वो फैसला कर लेती है कि वो पॉपुलर बनकर ही रहेगी। इसके लिए वो बहुत मेहनत करती है और डांस सीखती है। फिर अपने स्कूल के चीयर लीडर ग्रुप की कैप्टन बन जाती है। अब ब्लेनी भी उसका दोस्त बन जाता है। ये स्टेफनी के स्कूल का लास्ट ईयर होता है। फिर हम स्टेफनी के साथ सेठ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो स्टेफनी का दोस्त है। फिर वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं। सभी स्टेफनी को देख रहे होते हैं क्योंकि अब वो अपने स्कूल में बहुत फेमस हो चुकी थी। उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम मार्था होता है। स्टेफनी ब्लेनी को भी अपनी प्रॉम नाइट पार्टी में इनवाइट करती है जो कि उसने मार्था के घर पर रखी है, लेकिन ब्लेनी उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उसे किसी और पार्टी में जाना है जो कि टिफनी ने सबके लिए रखी थी। ये सुनकर स्टेफनी बहुत गुस्सा हो जाती है और टिफनी के पास जाती है। स्टेफनी उसे अपनी पार्टी कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। और अब इनका स्कूल खत्म होने में सिर्फ 1 महीना रह गया था, इसीलिए इनके स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जिसमें स्टेफनी अपनी पूरी टीम के साथ परफॉर्म करती है और वो सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन तभी एक स्टंट परफॉर्म करते करते वो नीचे गिर जाती है और वो कोमा में चले जाती है। अब स्टेफनी को 20 साल के बाद एक हॉस्पिटल में होश आती है, यानी कि वो 20 साल के बाद कोमा से उठी थी और अब उसकी उम्र 37 हो चुकी थी। स्टेफनी जब अपने आप को आईने में देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टेफनी को लेने उसके डैड और उसकी दोस्त मार्था आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि भले ही इसकी उम्र 37 हो चुकी है, लेकिन इसका दिमाग अभी भी 17 साल की लड़की जैसा ही है। फिर वो सभी अपने घर जाने लगते हैं। अब स्टेफनी के सभी दोस्त भी बड़े हो चुके थे और मार्था उसी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी जहाँ वो सब पढ़ते थे। घर जाते हुए वो ब्लेनी को भी देखती है। स्टेफनी अपने पिता को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते तो वो अपनी गाड़ी से छलांग मार देती है। फिर वो ब्लेनी के घर जाती है, लेकिन उसके सामने टिफनी आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं। टिफनी उसे कहती है कि उसकी और ब्लेनी की शादी हो चुकी है और हमारी फैमिली ने हमें ये घर गिफ्ट किया है। फिर स्टेफनी ब्लेनी से मिलने को कहती है, लेकिन टिफनी कहती है कि ब्लेनी अभी घर पर नहीं है। इसके बाद स्टेफनी अपने घर चले जाती है और उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। जब ब्लेनी को स्टेफनी का पता लगता है तो वो उसे एक लेटर और एक किताब भेजता है जिसमें उसकी सभी स्कूल टाइम्स की तस्वीरें होती हैं और वो तस्वीरों को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। फिर स्टेफनी फैसला करती है कि वो दोबारा स्कूल जाएगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। इसलिए वो मार्था से बात करती है क्योंकि अब वो स्कूल की प्रिंसिपल है, लेकिन मार्था उसे समझाती है कि अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है और उसे उसकी क्लास में उसकी उम्र का कोई नहीं मिलेगा। लेकिन स्टेफनी अब स्कूल ही जाना चाहती है, इसीलिए उसके फोर्स करने पर मार्था स्टेफनी की बात मान जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है। अगले दिन वो अपने पुराने स्टाइल में स्कूल जाती है। वहाँ सभी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। फिर स्टेफनी को सेठ मिलता है जिसके साथ वो स्कूल में जाया करती थी और अब वो उसी स्कूल में जॉब करता है। इसके बाद स्टेफनी मार्था से मिलकर उसे चीयर लीडिंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछती है और प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन फिर से स्टार्ट करने के लिए कहती है। मार्था चीयर लीडिंग के लिए तो मान जाती है, लेकिन प्रॉम क्वीन के लिए नहीं मानती। मार्था कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि प्रॉम क्वीन को फिर से वापस लाया जाए तो तुम्हें स्टूडेंट्स की पिटीशंस को साइन करवाना होगा। फिर अगले दिन वो सभी स्टूडेंट्स से साइन करवाने लगती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स टिफनी से कहते हैं कि अगर तुम्हें सभी बच्चों के साइन चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले ब्री के साइन लेने होंगे। वो बहुत पॉपुलर होती है, वो टिफनी की बेटी होती है और बिल्कुल उसी जैसी होती है। जब स्टेफनी उसे साइन करने के लिए कहती है तो वो उसे मना कर देती है और उसका एक फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। ब्री स्टेफनी का मजाक उड़ाने लगती है। फिर स्टेफनी स्कूल घूमने लगती है और सेठ के पास जाकर मोबाइल चलाना सीखती है क्योंकि उसे इस समय के मोबाइल चलाना ही नहीं आते थे। इसके बाद वो घर जाती है और अपने पिता से एक नया मोबाइल मांगती है। फिर उसके पिता उसे एक नया मोबाइल गिफ्ट करते हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। मोबाइल के मिलते ही वो सोशल मीडिया पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करने लगती है, लेकिन उसके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। फिर स्टेफनी स्कूल जाकर ब्री से उसे फॉलो करने के लिए कहती है ताकि उसकी वजह से वो भी पॉपुलर हो जाए, लेकिन वो मना कर देती है और फिर स्टेफनी अपने नए दोस्तों के घर जाती है। उसे पता लगता है कि स्कूल खत्म होने से पहले वहाँ एक डांस इवेंट है जिसके लिए स्टेफनी उन्हें डांस सिखाती है।
अगले दिन वो सभी स्कूल जाते हैं और स्टेफनी अपनी पूरी टीम के साथ परफॉर्म करने लगती है। इसके बाद वो सभी स्टेज पर डांस करते हैं। उनका डांस देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। स्कूल में इस परफॉर्मेंस की वजह से वो काफी पॉपुलर हो जाती है और उसे बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं। लेकिन मार्था स्टेफनी से थोड़ा गुस्सा भी थी, क्योंकि उन्होंने जो स्टेज पर परफॉर्मेंस की थी वो स्कूल के रूल्स के थोड़ा सा अगेंस्ट थी। इसके बाद स्टेफनी और सेठ मूवी देखने के लिए जाते हैं। यहाँ स्टेफनी और ब्लेनी भी आए थे। मूवी के दौरान स्टेफनी टिफनी को बहुत तंग करती है, जिसकी वजह से वो ब्लेनी को लेकर वहाँ से चले जाती है। टिफनी घर आ जाती है और वो अपनी बेटी ब्री से कहती है, मैं दोबारा से तुम्हारे स्कूल में प्रोम क्वीन कंपटीशन शुरू करवाना चाहती हूँ ताकि तुम प्रोम क्वीन बनकर स्टेफनी को हराओ। लेकिन ब्री इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अपनी मोम के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद स्कूल में अनाउंसमेंट्स होती हैं कि अब स्कूल में दोबारा से प्रोम क्वीन कंपटीशन होगा। ये सुनकर स्टेफनी काफी खुश होती है, लेकिन वो हर जगह ब्री के पोस्टर्स को देखती है जिसमें उसे प्रोम क्वीन के लिए वोट करने के लिए कहा गया था। पोस्टर्स टिफनी लगवा रही होती है। फिर सभी स्टूडेंट्स को ब्री के आफ्टर परफॉर्म पार्टी का भी इनविटेशन मिलता है, जो कि टिफनी ने ही रखी है। इसलिए स्टेफनी भी प्रोम आफ्टर पार्टी रखती है और सभी लोगों को अपने आप को वोट करने के लिए कहती है। यहाँ सेठ भी उस पार्टी के लिए आया था। स्टेफनी अपना वही ड्रेस पहनती है जो कि उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट किया था। फिर सेठ के साथ वो उस पार्टी में जाती है। वहाँ सभी लोग प्रोम क्वीन के लिए वोट कर रहे थे। यहाँ टिफनी वोट्स के अंदर गड़बड़ कर रही थी। जब ब्री को ये पता लगता है तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो कंपटीशन से अपना नाम ही वापस ले लेती है, जिसकी वजह से स्टेफनी जीत जाती है और प्रोम क्वीन बन जाती है। अब यहाँ सभी लोग खुश होते हैं। स्टेफनी ने प्रोम नाइट के बाद भी पार्टी रखी थी और पार्टी में बहुत से लोग आते हैं। और दूसरी तरफ टिफनी ने भी प्रोम आफ्टर पार्टी रखी थी, लेकिन टिफनी की पार्टी में कोई नहीं आता। ये देखकर टिफनी बहुत गुस्सा हो जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। वो पुलिस से कहती है कि स्टेफनी के घर सभी टीनेजर्स ड्रिंक कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और ये देखकर सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मार्था भी आती है। वो स्टेफनी पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन खराब हुई है। फिर मार्था और सेठ भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद स्टेफनी भी अपने घर जाने लगती है। वो अब काफी दुखी लग रही थी। वो अब घर पहुंच जाती है और अब काफी अकेली हो चुकी थी क्योंकि उसके सभी दोस्त उससे नाराज हो चुके होते हैं। स्टेफनी की परेशानी देखकर उसके पिता उसे एडवाइस करते हैं कि तुम्हें सभी दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो वाकई में तुम्हारे सच्चे दोस्त हुए तो वो तुम्हें माफी दे देंगे। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर लाइव आती है और अपने सभी दोस्तों से माफी मांगती है। ये देखकर सेठ और मार्था उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन टिफनी भी उसके घर आती है और स्टेफनी से माफी मांगती है क्योंकि अब उसे भी पता चल गया था कि वो स्टेफनी के साथ कितना गलत कर रही थी। स्टेफनी भी उसे माफ कर देती है और वो दोनों भी दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका स्कूल भी खत्म हो चुका था। सभी लोग अपनी डिग्री ले रहे होते हैं। फिर स्टेफनी भी अपनी डिग्री ले लेती है। आखिर में सभी लोग डांस करते हैं और वो स्टेफनी के ही स्टेप्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि वो परफॉर्म किया करती थी। अब सभी बहुत खुश थे और स्टेफनी से कोई भी नाराज नहीं था। यहाँ स्टेफनी वही स्टंट करती है जिसको करते करते वो कोमा में चले गई थी। फिर सेठ स्टेफनी को प्रपोज करता है और स्टेफनी भी मान जाती है और फिर यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें।